आते मैंने कहा कि पांचों जीत सकते हैं। आते मैंने कहा था सब जगह माहौल कांग्रेस पक्ष में है। बीजेपी का हालात खराब है। जो प्राइम मिनिस्टर मणिपुर नहीं जा सके, वहाँ गृह चल रहा है। वहाँ के मुख्यमंत्री वही बैठे हैं जिन्होंने कहा था, जब मीडिया ने पूछा एक रेप हो गया पर ये क्या हो गया, 100 रेप हो चुके हैं, 1000 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आग लगी रही, गए नहीं। मिजोरम में चुनाव में नहीं जा पा रहे प्राइम मिनिस्टर। तो आप सोच सकते हो कि देश कहाँ जा रहा है। वो हिंदुस्तान के भाग नहीं के मिजोरम और मणिपुर। और वो क्या सोचते होंगे नॉर्थ ईस्ट वाले। कांग्रेस हमें नॉर्थ ईस्ट का ख्याल रखा था 7 सिस्टर्स के रूप में, कोई छोटे राज्य हैं। तो मैंने बताया आपको, हम राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर है। पेपर लीक तो यहाँ बहुत भयंकर हुए हैं, एग्जाम ही नहीं हो पाए यहाँ पे। तो मैंने सुना 9 साल में खाली 70,000 पुलिस वाले लगे हैं, तो 2 लाख जगह खाली पड़ी है। मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात में भयंकर पेपर लीक हुए हैं। आर्मी के अंदर हो गए हैं, हाईकोर्ट के अंदर राजस्थान में हो गए हैं। पर हमने एक्शन किया है, अरेस्ट किया, लोगों को जेल भेजा है, 2-3 लोगों की बिल्डिंग ध्वस्त कर दी है, कानून पार कर दिया, आजीवन कारावास होगा फिर को। उसके बाद में पेपर हुआ आरपीएससी का भी, आरएस का, तो शांतिपुर हो भी गया। उनकी नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट लेटर उनको मिल गया है। तो हमारी शुरुआत अच्छी हो गई है। बिहार सरकार ने कर दी है। की जानकारी है नहीं, और ये लोग इतना झूठ बोलते हैं। ये पूरे देश को गुमराह करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। कौन कर्मों करने जाए वहां पर। राजस्थान के अंदर भी इन्होंने ऐसे जुमले बोलते गए ये लोग, कोई दम नहीं था। अब कहाँ का जवाब दो। हमने तय किया था इस बार चुनाव में, हम अपने लोकल मुद्दे जो हैं, लोकल इश्यूज जो हमने काम किए, हम उसी पे इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने चैलेंज दिया इनको, अगर आप में हिम्मत है तो चुनाव तो विधानसभा के हो रहे हैं, उस पर आप चर्चा नहीं कर रहे हो, आप बहस हमें उनसे करो। वो कर नहीं पाए। वही जो उनका एजेंडा में क्या बोलूं उसके लिए, उस एजेंडा में पूरे टाइम निकाल दिया उन्होंने, और एजेंडा लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया उनका। वही बात लागू हो रही है जो आप कह रहे हो, किसने छुट्टियां कर दी। वहां भी कह रहे थे सारे हिंदू त्योहारों में तो हम बैन लगा रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात थी नहीं वहां पर। कोई बैन लगा सकता है क्या? हिंदू नहीं बोलेगा क्या? झूठ बोलने की इन्होंने रिकॉर्ड कायम कर रखे इन लोगों ने। इनकी सरकार देखिए, आप प्राइम मिनिस्टर घूम रहे हैं पूरे कंट्री के अंदर। हिमाचल प्राइम मिनिस्टर की एक मीटिंग होती थी, किसी ने, पंडित नेहरू थे, इंदिरा जी थी, जहां तक मैं समझता हूँ 1 या 2 मीटिंग होती थी एक राज्य के अंदर। विधानसभा चुनाव के अंदर सुनिए आप, विधानसभा चुनाव में जब कभी होते थे चुनाव, 1 या 2 मीटिंग प्राइम मिनिस्टर होती थी। गांव गांव में घर में चर्चा होती थी कि आज पीएम आए थे फला डिस्ट्रिक्ट में, फला गांव में, उन्होंने ये कहा, पूरा पोस्टमार्टम होता था उनका। इतनी क्रेडिबिलिटी हुआ करती थी। आज मोदी जी घर घर गले गले घूम रहे हैं। पहले आप हिमाचल में, फिर कर्नाटक में, अब आप 5 राज्यों में। आप बताइए क्या हो रहा है। तो आप सोच सकते हो कि सरकार कौन चला रहा है। सरकार ऑटोमोटिव चल रही है, ऑटोमोटिव चल रही है सरकार। दिल्ली में सरकार तो चल रही है ऑटोमोटिव पे, भगवान बड़े चल रही है। प्राइम मिनिस्टर को बताइए, चुनाव का दिन हमारे 25 तारीख का, तेजस में लगे बैठे वहां पर, तेजस में बेंगलोर में। क्या उसी दिन मिला गया उनको? तो इसलिए मैसेज देंगे राजस्थान जनता को, देखिए प्राइम मिनिस्टर कितने चिंता कर रहे हैं, कंट्री तेजस के अंदर खुद उड़ान भर रहे हैं, और बाकायदा पूरा दिन भर मीडिया चलाता रहा उनको। तो आप सोच सकते हो उनकी अप्रोच क्या है। पूरा खेल जो है परसेप्शन चला रहे वो लोग। देश देख रहा है, समझ रहा है। 2024 23 आया तो 24 भी आएगा।
धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत सुंदर।